पर वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया। मित्रों, सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट से बहुत सारी बातें छुपाई, उसे झूठ बोला और शायद भड़काया भी। इसलिए ये हिंसा भी हुई, लाठीचार्ज भी और फिर एफआईआर भी। वीडियो में आगे फैक्ट के साथ बताएंगे, बस कुछ मिनट बने रहिए और फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या सच में सीजेपी का प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए था। अगर हाँ, तो क्या झारखंड प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स नहीं हैं? या जब सीजेपी जंतर मंतर पर थी और केरल, कर्नाटक, पंजाब में जो बच्चे नौकरी और पेपर लीक के खिलाफ लाठियां खा रहे थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। स्टूडेंट्स के नाम पर सीजेपी का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? एक बात यह साफ समझो कि स्टूडेंट्स और सीजेपी यहाँ दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनको मर्ज करके मत समझना। सवाल झारखंड सरकार से भी है कि क्या वो बच्चे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही, या जब तक वो भी हिंसा पर उतारू नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी की वजह से हुआ या स्टूडेंट्स की वजह से? कहीं स्टूडेंट्स को जबरदस्ती सीजेपी के साथ फ्रेम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही और नाम जेएनजी का दिया जा रहा हो? कहीं स्टूडेंट्स की इस स्ट्रेंथ का मिसयूज तो नहीं किया गया? चाहे आप प्रोटेस्ट में थे या नहीं थे, पर ये एक चीज तो आपने नोटिस की होगी कि कुछ तो अजीब है, कुछ तो है जिसको मन पूरी तरह से सच मानने को तैयार नहीं है। अगर आप भी स्टूडेंट्स और सीजेपी को एक साथ मिलाकर देख रहे हैं या स्टूडेंट्स स्वयं को सीजेपी के साथ जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ देर रुकें, ठंडे दिमाग से सोचें कि कुछ ऐसे सवाल जो कहीं आपको भी तो परेशान नहीं कर रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सिद्धार्थ बड़ी शर्मा। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों की बात करेंगे जिनका जवाब शायद सिलेक्टिव आउटरीच हो या डबल स्टैंडर्ड हो। और आज हम कोई एक पक्ष नहीं चुनेंगे, हम सिर्फ फैक्ट्स रखेंगे और फैसला आप पर छोड़ देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। एक शहर में हजारों लोग जमा हैं, मीडिया, कैमरे, सेलिब्रिटी, नेता, नारे। वहीं दूसरे शहर में भी छात्र बैठे हैं 9 दिन से भूखे प्यासे एक स्टेडियम में। फर्क सिर्फ इतना है, पहली जगह का नाम है दिल्ली और दूसरी जगह का नाम है रांची। और सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक कहाँ हुआ, सवाल ये है कि जब मुद्दा एक है तो आवाज बराबर क्यों नहीं है। आइए स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टूडेंट्स ने अपना पूरा सपोर्ट दिया सीजेपी को और भरोसा किया कि सीजेपी स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएगी बिना किसी राजनीति के। हमारा भी पूरा सपोर्ट था स्टूडेंट्स को इस मुद्दे पर। हम भी चाहते थे कि इस्तीफा हो और साथ ही एनटीए पर भी कार्रवाई हो, पर सीजेपी को सपोर्ट करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ तो था जो खटक रहा था, कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीजेपी की मंशा साफ नहीं है, बिहाइंड द कर्टेन कुछ गेम किया जा रहा है जिसके प्रूफ भी मिलने लगे। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ा वैसे वैसे हमने देखा कि जो मुख्य मुद्दा था वो दबता जा रहा था। हमने प्रोटेस्ट शुरू किया पर वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया कि आज हमारी बातें कहीं भी नहीं है सरकार के सामने। सीजेपी ने तो हमें अकेला छोड़ दिया। जिस मंच को बच्चों ने खड़ा किया था, उस मंच का एक्सेस ऐसे लोगों को मिलने लगा जो पेपर की बात छोड़कर बाकी सारी बातें करते थे। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप भूल रहे। तभी प्रोटेस्ट में शामिल कई बच्चों ने विरोध भी किया कि ये मुद्दे की बात क्यों नहीं हो रही, पर उनको बोलने नहीं दिया गया। सीजीपी पे प्रोटेस्ट में कौन स्टूडेंट है? मेरी लिंग मेरी मर्जी, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, 370 फिर से बहाल करो, ये स्टूडेंट्स हैं। यही होता है जब कोई लीडर तो बन जाता है
पर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती उसमें। भाई बच्चों का सपोर्ट था आपको, तो किसी और की जरूरत ही क्या थी। पर आपने जबरदस्ती इसे पॉलिटिकल एंगल में घुसाया और मुद्दा दबाते गए। अब पहला सवाल तो यह है कि इतने नीट एस्पिरेंट्स और इतने स्टूडेंट्स में कोई एक भी आपको ऐसा नहीं मिला जिसकी बोलने की स्किल अच्छी हो या जिसे मंच देकर बोलने दिया जाए। पर नहीं, आपने जरूरी नहीं समझा किसी स्टूडेंट को मंच पर बुलाना। आपने बच्चों को सुना क्यों नहीं? आपको बच्चों वो ने ये किस कह लिए रहा है सपोर्ट कि किया? बच्चों को सुनने की जिम्मेदारी भी तो है। बता दीजिए अब। यार आपको समय नहीं है तो आप चले जाइए, आपकी बातें सुनने के लिए थोड़ी कोई बैठा है यहाँ। तुमने कहा ये मुद्दा हमारा है और बातें सुनी जाएगी महबूबा मुफ्ती। ये प्रोटेस्ट दंगाइयों का था, उग्रवादियों का था। वो केजरीवाल जिनकी अपनी सरकार पंजाब में बच्चों पर लाठी बरसा रही थी, वो वहां की पेपर की समस्या छोड़कर दिल्ली आए पेपर लीक का विरोध करने। राहुल गांधी पीएम आवास पर धरना देने बैठ गए, जबकि केरल और कर्नाटक में बच्चे पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट में पीटे जा रहे थे। बात यह नहीं है कि आप आए क्यों, बट बात यह है कि आपका ये डबल स्टैंडर्ड क्यों। जबकि आपके खुद के राज्यों में पेपर लीक पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां तो आपकी ही सरकार है और सीजेपी ऐसे लोगों को मंच पर बुलाकर इस प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण कर रही है। ब्रिलियंट माइंड्स को मंच पर बुलाने के बजाय आप मंच पर जातिगत नारे लगवा रहे हो। ब्राह्मणवाद से आजादी, 370 बहाल करो। हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल टीचर ने दिए थे, आज मैं इस मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। नेहरू वाले हम लेकर रहेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का। ऐसे लोगों को बुला रहे हो जो लगभग हर प्रोटेस्ट में देश विरोधी एजेंडा चलाने लगते हैं। आखिर उमर खालिद का नीट प्रोटेस्ट से क्या लेना देना? आई सपोर्ट उमर खालिद। Okay guys, so I'm at the CJP protest and I am shocked to see this. SFI का कॉर्नर और उधर देखो AISF। आखिर इस सब की जरूरत ही क्या थी और इन्होंने आकर के कर भी क्या लिया सिवाय गंद मचाने के। और आप लीडर कह रहे हो खुद को, तो क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे भाई? आपकी जिम्मेदारी थी ना कि मुद्दे की बात हो, फालतू के अनर्गल नारे ना लगे, टुकड़े टुकड़े गैंग मंच पर ना चढ़े। खुद तो ट्रक में छिप छिपा कर निकल लिए, फंसे बेचारे बच्चे। वास्तव में लाठियां तो तुम्हारी वजह से पड़ी है सबको। आओ इसका भी फैक्ट बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब जेपी नड्डा से बात करने दो लोग गए तो उसमें कोई स्टूडेंट क्यों नहीं था भाई? क्या हजारों बच्चों में कोई एक स्टूडेंट आपको नहीं मिला जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी समस्या पर बात कर सके? या आपकी मंशा कुछ और थी? और जब आपको सरकार ने सुबह 10 बजे बुलाया था तो आप शाम को 4 बजे क्यों गए? आपने कहा कि हमारे पास हमारी मांगों का ड्राफ्ट तैयार नहीं है, वो हम करके लाएंगे। मतलब इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप लीड कर रहे हो और आपके पास आपकी मांगों का ड्राफ्ट तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट लीड कर रहे हो या मजाक? अगला सवाल ये है कि जब जेपी नड्डा से आप बात करने पहुंचे तो आपने प्रोटेस्ट को वहीं रोक कर क्यों नहीं रखा और स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बताया कि सरकार से बात चल रही है तो अभी आगे मार्च नहीं करेंगे? ये बात क्यों छुपाई? स्टूडेंट्स को अंधेरे में क्यों रखा? क्योंकि जब ये वहां बैठकर जेपी नड्डा से बात कर रहे थे ना, तब यहाँ स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच हिंसक झड़प चल रही थी। तो जेपी नड्डा से मिलने जाने वाली बात स्टूडेंट से क्यों छिपाई, जबकि आपको पहले से पता था कि सरकार बुला रही है बात करने? अगर सच बता देते तो संसद मार्च आगे बढ़ता नहीं, हिंसा होती नहीं, न झड़प होती, न लाठियां चलती और न FIR होती। और ये भी झूठ क्यों बोला कि जो जेपी नड्डा से बात करने गए दो लोग उनके फोन बाहर ही छीन लिए, जबकि फोटो में फोन तो फोन पावर बैंक भी लेकर बैठे हैं, साफ दिख रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स को भड़काने और हिंसा करने पर मजबूर सीजेपी वालों ने किया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने को। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे। वहीं पर एक मौजूद लड़के ने तुरंत आकर बताया कि वहां कुछ बड़े लोग हैं जो छोटे बच्चों को भड़का रहे हैं कि तुम मारो, हम पीछे खड़े हैं। मैं खुद एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। मैं आगे की तरफ गया था, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ बड़े लोग उकसा रहे हैं और मैं उनको रोक के आया कि आप मत करो, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट है। बट वो पीछे से कह रहे हैं हम खड़े हैं, तुम फेंको।
देखना, अभी इन्होंने कहा है ना कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। लिख कर ले लो 100% ये पार्टी भी बनाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये प्रोपेगेंडा था सीजेपी का, और अब वीडियो बनाकर डाल रहे हो कि एफआईआर वापस लो। अगर इतना ही तुम स्टूडेंट्स के सगे थे तो बच्चों को छोड़कर भागे क्यों? और अब भाग ही गए तो फिर आओ सामने और लो पूरी जिम्मेदारी और बोलो कि भाई हमारे मैनेजमेंट की गलती थी, इसकी सजा बच्चों को मत दो, इनसे एफआईआर वापस लो और जो सजा देनी है वो मुझे दो। तुमने एक बार भी नहीं बोला और तुम बोलोगे भी नहीं, उल्टा तुम तो प्रोटेक्शन मांगने लगे। इसलिए सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन जीरो क्यों था। अब आपको दिखाते हैं कि असली क्रेडिबिलिटी लेने का मतलब क्या होता है, असली मुद्दे को डाइवर्ट ना होने देना क्या होता है। ये देखिए झारखंड का प्रोटेस्ट। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। धन्यवाद। सवाल सरकार से भी है कि ये सब होता ही नहीं, न प्रधानमंत्री को गालियां पड़ती, न तोड़फोड़ होती। अगर जिस दिन स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठा हुए थे उसी दिन आप आकर बात कर लेते। आखिर क्यों बात नहीं किया आपने? शायद आप भी इंतजार कर रहे थे कि बच्चे अपने आपा खोएं, कुछ गलती करें और हम भी अपनी राजनीति करें, क्योंकि आखिर हो तो आप भी नेता ही। अब फिर से डबल स्टैंडर्ड देखो। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है एकदम शांतिपूर्ण, पर राहुल गांधी को कोई कंसर्न ही नहीं है, जबकि कांग्रेस समर्थित सरकार है। पर राहुल, प्रियंका, खड़गे सब गायब है। और रही विपक्ष की बात, तो बीजेपी भी बस बयानबाजी में लगी हुई है। दीपिका ने भी एक ट्वीट किया कि सीजेपी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, पर खड़ी कहाँ है सीजेपी? क्यों दीपिका झारखंड में नहीं है? क्यों दास रांची में नहीं है? पंजाब में आपके पास न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? लाइक और स्टेट्स में भी जो गवर्नमेंट है उनमें भी काफ़ी फेलियर्स हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांगी जा रही है? इसी हफ्ते फार्मेसी का पेपर लीक हुआ उनके स्टेट में, मतलब थोड़ी तो शर्म करिए। पंजाब में ऐसा आंदोलन आप लोग कर सकते हैं या करेंगे? तो अब समझे कि हम क्यों कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को सीजेपी से जोड़कर मत देखिए। मतलब मुख्य मुद्दा दबकर कब प्रधानमंत्री की माँ, मिलोनी, गन्ना कहाँ डालो कहाँ नहीं, भारतीय सेना को गालियां, पुलिस की वर्दी पर भद्दे मजाक, इन पर पहुंच गया। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी। और पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ हैं। आर्मी इज सो ग्रेट। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला। सॉरी। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जा, उसके बाद से बहन मोदी मेरे पे, मोदी मेरे पे। जल्दी ले लेता है, मोदी मुझे लेता है। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दे बहुत। मोदी को वन वर्ड में क्या बोलोगे? तो गाइस आप देख सकते हो मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हो मोदी का खाना। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है। एक बार सोचिए, क्या यही मुद्दा था आपका? नहीं ना। तो एक तरफ था छात्रों का असली दर्द और दूसरी तरफ लोगों ने इसे अपने पॉलिटिकल रिवाइवल का एक जरिया समझ लिया। देखो, पुलिस का बल प्रयोग स्टूडेंट्स पर बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर वीडियो सामने आई कि पेपर स्प्रे का यूज किया गया, पत्थरबाजी इधर से हुई, तब लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस ने ही पहले बर्बरता शुरू करी आपके हिसाब से? नो, मैंने हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है, एक छोटी सी लड़की और उसके हेलमेट के आगे जो जाली वो होती है, उसको यूं पकड़ करके और यूं खींच करके। ठीक है, मैं प्रोटेस्ट साइड से हूँ,
इसमें जो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं। उनका एक ही मतलब है, एक ही गोल है कि इस प्रोटेस्ट को खराब करें। जब बैरिकेटिंग तक वो लोग आए, पुलिस वाले पे स्प्रे मारा गया। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा पत्थर स्टार्ट हो गया है, पुलिस को मारा जा रहा है। यहाँ पे पथराव बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट हो गया है और कोई देख नहीं रहा है किससे मारा जा रहा है, किससे नहीं मारा जा रहा है। सब पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि पत्थरबाजी करेंगे तो लाठीचार्ज होगा। आप वहाँ देख सकते हैं तो सब यहाँ पर की जा रही थी, पत्थर देखो, पत्थर फेंके जा रहे भाई। तो ये गलत है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना या वर्दी पर सीधा हमला करना, आर्मी को गालियां देना, वो भी उतना ही गलत है। देखो, मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा सरकार को, पर समझो जवाबदेही दोनों तरफ से होनी चाहिए। और आपने बाद में खुद वीडियोस भी देखी होंगी कि कुछ अराजक लोग कैसे पुलिस और आर्मी वालों को प्रोवोकिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आप खुद इमेजिन करो कि कोई आपको ऐसा बोले तो आपको कितना गुस्सा आएगा। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, पर फिर भी वो लोग शांत बैठे हैं। प्रधानमंत्री की माँ को गालियां दी गई। अरे इतनी तो शर्म बनती थी कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो कुल मिलाकर गलती इधर से भी थी। अब बात करते हैं झारखंड प्रोटेस्ट की। 29 जुलाई से रांची के एक स्टेडियम में छात्र परीक्षा रद्द कराने के लिए इकट्ठा है। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 9 दिन बीत जाते हैं, 11 गिरफ्तारियां होती हैं। उसमें कांग्रेस की तरफ से झारखंड के इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आता है, जबकि वही पार्टी दिल्ली के आंदोलन में पूरी ताकत से सड़क पर पीएम के घर तक मार्च करते हुए मौजूद थी। और पूरे इंडी गठबंधन की पार्टियों का यही हाल है। वही सीजेपी जो दिल्ली में हफ्तों धरने पर बैठी रही, जिसने पार्लियामेंट तक मार्च किया, रांची नहीं पहुंची। न कोई सांकेतिक दौरा, न भूख हड़ताल में शामिल, न कोई बड़ा मार्च, सिर्फ एक डिजिटल संदेश। यही वो डबल स्टैंडर्ड है जो सबसे ज्यादा चुभता है। मुद्दा वही है, नुकसान वही है, बच्चे वही उम्र के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह कैमरे और नेता मौजूद थे, दूसरी जगह सिर्फ एक ट्वीट। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल मीडिया से भी है, वो उसे इस लेवल की कवरेज नहीं दे पाए। जब इसी 19 जुलाई को पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा में एक चीटिंग रैकेट पकड़ा जाता है और 21 जुलाई को केजरीवाल दिल्ली में प्रोटेस्ट पर पहुंच गए, जबकि खुद के स्टेट में 2 दिन पहले ही लाठियां बरस रही थी। सोचिए, वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच मांगती है, अपने ही राज्य में लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर देती है। इस सबके बीच सीजेपी ने क्या पंजाब, केरल, कर्नाटक इनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा? नहीं, बल्कि इन सवालों से बचते नजर आए। बस इसी डबल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से सीजेपी का पक्षपात साफ दिखता है और बिल स्टूडेंट्स के नाम पर फाड़ते हैं, नाम जेनजी का देते हैं। देखो, जांच की मांग तब तेज हो जाती है जब सरकार दूसरी पार्टी की हो, और सफाई तब तेज हो जाती है जब सरकार अपनी हो। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये लगभग हर पार्टी पर लागू होता दिखता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। झारखंड में जो छात्र 9 दिन से जमीन पर बैठे हैं, वो ना कोई नारा लगा रहे हैं, ना किसी वर्दी पर कमेंट कर रहे हैं, ना किसी को गाली दे रहे हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ ना हो और पेपर को रद्द किया जाए। और फिर भी कैमरे नहीं आते, बड़े नेता नहीं आते, हैशटैग्स ट्रेंड नहीं करते, सरकार बात करने नहीं आती। कुछ दिन में उनके मन में भी एक सवाल आने लगेगा कि क्या हमें भी वैसा ही करना होगा जैसा दिल्ली में हुआ? तब कोई सुनेगा? देखो, इस सवाल का जवाब हाँ नहीं है। हिंसा, तोड़फोड़ या किसी पर हमला, चाहे वो स्टूडेंट हो या पुलिस हो या कोई अधिकारी हो या कोई और, कभी भी जायज नहीं होता। और ये भी जायज नहीं है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अनसुना छोड़ देना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंसक नहीं है। ये राजनीति और मीडिया दोनों की एक गंभीर नाकामी है। असली सवाल हिंसा का नहीं है, असली सवाल ये है, क्या ध्यान सिर्फ शोर से मिलता है, इंसाफ की जरूरत से नहीं? और अगर जवाब हाँ है, तो हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो शांति को नजरअंदाज करना सिखाता है। ऐसे में हिंसा मजबूरी और आखिरी विकल्प लगने लगता है। एक मेडिकल की सीट का सपना देखने वाला बच्चा और एक सरकारी नौकरी का सपना देखने वाला बच्चा, दोनों की रातें एक जैसी होती है,
दोनों का डर एक जैसा होता है। देखो, पेपर लीक की कोई पार्टी नहीं होती, कोई राज्य नहीं होता, सिर्फ एक टूटा हुआ भरोसा होता है। लेकिन जब वही मुद्दा किसी शहर में राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता है और दूसरे शहर में सिर्फ एक खबर बनकर रह जाता है, तो सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हमसे और आपसे भी है। क्या हमारा ध्यान इंसाफ की जरूरत से तय होता है या इस बात से कि कैमरा किस शहर में है? और इसलिए हमने कहा था कि सीजेपी का मतलब स्टूडेंट्स नहीं है, सीजेपी का मतलब जेनजी भी नहीं है। इसलिए चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रांची के उन बच्चों की आवाज भी उतनी ही जरूरी है जितनी दिल्ली की, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो अब तक इसके बारे में जानते ही नहीं थे। और हाँ, उस सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देकर जाइएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी की वजह से हुआ या स्टूडेंट्स की वजह से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ। जय हिंद, नमस्कार साथियों।